हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए इसका स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। इट सेज दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। समझा नहीं? चलिए और एक बार रीड करेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining side। तो चलिए इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे बाय मैथमेटिकली। सो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को अब और भी अच्छे से हम समझेंगे। क्या बोलता है? द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। इस ट्रायंगल का नाम लेते ए बी सी। अब क्या बोलता है वो? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एक एंगल से हमें एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ट्रायंगल के इस ट्रायंगल जो ट्रायंगल ए बी सी लिया हुआ है उस ट्रायंगल में से हमें कोई भी एक एंगल से मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैं क्या लेता हूं, मैं एंगल सी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। सो आप देख सकते हो मैंने एंगल सी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है और इसको मैं नाम दे देता हूं जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एंगल सी से मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है तो ये साइड ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई। साइड ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई। अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं वापस से। क्या बोलता है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। अब एंगल सी के सामने वाला साइड क्या है? ए बी। एंगल सी के सामने वाला साइड क्या है? ए बी। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो साइड ए बी को डिवाइड कर रहा है। देखो यहां पे वही लिखा हुआ है, डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अब ये साइड को छोड़ के बाकी कौन से दो साइड बचे हुए? साइड ए सी एंड साइड बी सी। साइड ए सी और साइड बी सी बचा हुआ है तो उसका जो है वो डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। इसका मतलब ये है, वो ये बताना चाहता है जब कोई भी ट्रायंगल में जब आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करते हो तो एट दैट टाइम ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। देखिए उसे क्या लिखा है? डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। डिवाइड द साइड को साइड ए बी को उसने डिवाइड किस तरह किया? ए अपॉन ए बी। और क्या लिखता है? इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड मतलब ए सी अपॉन सी बी। ए सी अपॉन सी बी। तो हमें यही प्रूफ करना है, ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। और बाकी जो ट्रायंगल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारा सिर्फ गिवन है। तो चलिए अब हम गिवन लिखेंगे। सो हमने यहाँ पर गिवन लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी इन द पॉइंट ई। मतलब जो बाइसेक्टर है एंगल सी का, एंगल सी से हम एक एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं तो बाइसेक्टर है जो एंगल सी का वो इंटरसेक्ट कर रहा है साइड ए बी को एट पॉइंट ई। अब एंगल बाइसेक्टर में क्या हो गया? अभी एंगल सी है, जो एंगल सी से हमने बाइसेक्टर निकाला है, इसका मतलब क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? सेम है। ये एंगल और ये एंगल क्या है? दोनों सेम है। सेम मीन्स कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हम वो लिखेंगे। हमें प्रूफ करना है ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया गया है, डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। अब एंगल सी के ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी। तो ए बी को ये एंगल बाइसेक्टर ए बी को डिवाइड कर रहा है ए अपॉन ए बी
इन द, और फिर वापिस स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड कौन सा है, ए सी और सी बी, तो यही प्रूफ करना है, ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। अब हमें ये प्रूफ करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हम कंस्ट्रक्शन में अब हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो बाइसेक्टर BC या CBE के पैरेलल होगी। क्या बोल रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो वो एक दूसरे को पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट बी से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो हमारा साइड AC है, हम उसे एक्सटेंड करेंगे कि वो इस पैरेलल लाइन को एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा। ओके, तो चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सो अभी आप देख सकते हो मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और जो मैंने लिखा हुआ है मैंने वही यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE पासिंग थ्रू द पॉइंट B। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जो रे C के पैरेलल है। ये मेरा रे C है, रे C के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, थ्रू पॉइंट B। तो मैंने वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंड AC सो हैज टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। मैंने AC जो साइड AC था, मैंने साइड AC को एक्सटेंड किया हुआ है, मैंने इसे इस तरह एक्सटेंड किया है कि वो एक पॉइंट पे जाके जो इस पैरेलल लाइन है, जो ये पैरेलल लाइन है मेरा, वो इसको जाके मीट करेगा एट पॉइंट D। तो पॉइंट D पे वो जाके इंटरसेक्ट करेगा। ओके, थ्योरम बहुत सिंपल है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक शॉर्ट में आपको इमेजिनेशन करवाना चाहता हूं। अभी आप देख सकते हो मेरे पास ट्रायंगल, अभी एक बड़ा ट्रायंगल बना है जो आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद में मेरे पास एक ट्रायंगल मिला है ABD। अब ABD के ट्रायंगल में आप जो BC साइड बना हुआ है, आप उसे इमेजिन करें कि वो नहीं है। अभी आपको ये इमेजिन करना है कि जो साइड BC है वो भी नहीं है। जब साइड BC नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने BPT थ्योरम पढ़ा था। BPT थ्योरम में क्या था कि ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में एक लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है जो ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल होती है। ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या बता रहा हूँ, हम BPT थ्योरम में क्या करते थे, एक ट्रायंगल में हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, ट्रायंगल की कोई भी एक साइड को हम एक लाइन ड्रॉ करते थे जो ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल होती थी। तो इमेजिन करिए वो साइड क्या है, AC, वो साइड क्या है, CE। तो ट्रायंगल है ABD जिसमें AC क्या है, पैरेलल है, जो जिसमें C क्या है, पैरेलल है BD को। जब CE पैरेलल है BD को, तो BPT थ्योरम में हम क्या लिखते थे, BPT थ्योरम में हम लिखते थे A अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। हम ये लिखते थे BPT थ्योरम में। BPT थ्योरम में हम लिखते थे A अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। ये पैरेलल लाइन है, ये आगे तक एक्सटेंड कर दो तो ये CE पैरेलल है BD के, हम ये लिखते थे। तो अभी आप इससे कंपेयर कीजिए, इससे हमें क्या प्रूफ करना है, A अपॉन EB हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अवेलेबल है। हम राइट हैंड साइड देखेंगे, AC यहाँ पे क्या है, CD, और यहाँ पे क्या है, हमने लिखा हुआ है CB। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, CB, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, CD। तो हमें ये प्रूफ करना है कि CB किसके इक्वल है, CD के। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है जो CB है वो CD के इक्वल है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स के यूज करने पड़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि साइड CB, जो CB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। जैसे हमें ये मिल गया CD इक्वल है CB के, तो हम इसे रिप्लेस करके CD को हम रिप्लेस कर देंगे CB से, और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते। सो प्रूफ में मैंने पहले लिखा हुआ है रे CE पैरेलल टू रे BD एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। मतलब जो रे CE है वो पैरेलल है BD को, रे CE
पैरेलल है बीडी को, जैसे हमने पहले बताया था कि मैं एक सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वही है रे सीई पैरेलल है रे बीडी को, और एडी के मेरा ट्रांसवर्सल है, एडी के मेरा ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे टाइम पे अब आपने अभी मुझे आप देख सकते हो आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था, लाइक ऑल्टरनेट एंगल, then corresponding angle, then isosceles triangle theorem, then side opposite to congruent angle, ये सब प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। ओके, तो उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि जब कभी दो पैरेलल लाइन के बीच में, जब कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में से एक लाइन एक ट्रांसवर्सल निकलता है। अब ये पैरेलल लाइन क्या है आप देख सकते हो, एक पैरेलल लाइन मैंने ले लिया सीई और एक पैरेलल लाइन ये हो गया मेरा बीडी। ओके, एक पैरेलल लाइन हो गया सीडी, एक पैरेलल लाइन हो गया मेरा बीडी। जब कभी भी कोई भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल निकलता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इसका जो वैल्यू रहता है या फिर ये जो एंगल रहता है वो क्या होता है, सेम रहता है। अभी इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा, इसका जो वैल्यू रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा। तो मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि जो एंगल सी का वैल्यू है, अब ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में आप देख सकते हो ये जो एंगल सी है वो इसके इक्वल होगा, जो एंगल सी है ये वैल्यू वो किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई कॉन्ग्रेंट है या इक्वल है एंगल सी डी बी के। और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और यहां पे क्या रीजन डालेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वही हो गया, ये एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल के इक्वल होगा। तो वैसे ही यहां पे आपको इमेजिन क्या करना है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ये दो मेरा सीई और बीडी पैरेलल लाइन है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल डी के इक्वल होगा, हमने पहला लिख दिया। अब सेकंड हम लेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं बीसी को ट्रांसवर्सल ले रहा हूं, मैं बीसी को ट्रांसवर्सल ले रहा हूं। तो अगेन सी हियर, ये एक पैरेलल लाइन हो गया, ये भी एक पैरेलल लाइन हो गया और बीसी के मेरा ट्रांसवर्सल, ये मेरा एक पैरेलल लाइन हो गया, ये भी मेरा एक पैरेलल लाइन हो गया और बीसी के मेरा ट्रांसवर्सल। अभी आप इसको इमेजिन करोगे, आप इमेजिन करो तो ये एक है, ये भी एक है और यहां पे जब मैंने बीसी को ट्रांसवर्सल लिया हुआ है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल ECB, एंगल ECB किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल CBD के, किसके इक्वल होगा, CBD के। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब ये कैसे हो गया, ये इक्वल कैसे हो गया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट आपने पढ़ा होगा, क्या बोल रहा हूं, ऑल्टरनेट एंगल आपने पढ़ा होगा। ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है, जेड बनता है, क्या बनता है, जेड। ये दो पैरेलल लाइन और यहाँ पे ट्रांसवर्सल, तो आप देख सकते हो जेड बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है वो यही एंगल होगा, एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया है। ओके, पहला हमने अप्लाई किया करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, जहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल में दोनों एंगल सेम रहता है। सेकंड हमने क्या देखा, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेट एंगल बन गया, दैट इज जेड बन गया, जेड मीन्स ऑल्टरनेट एंगल बन गया। अब थर्ड चीज आप देख सकते हो, ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल ACB में ACE और EBC दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब जब कभी कोई भी एंगल से, जब एंगल बाइसेक्टर निकलता है, कोई भी एंगल से एंगल बाइसेक्टर निकलता है, तो वो टाइम पे उसका दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे
बट मतलब एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई कॉन्ग्रेंट है एंगल ई सी बी के, एंगल ई सी बी के। ओके, ये क्या है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लेता हूं और ये आपको गिवन है, ये कहीं से भी नहीं आया है, ये आपको गिवन है। अब आप देख सकते हो आपका ये दोनों एंगल इक्वल है, आपका ये दोनों एंगल इक्वल है। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं, एंगल सी बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी बी के, है ना। देखिए ए सी किसके इक्वल है, ए सी बी के, ए सी ई किसके इक्वल है, ए सी बी के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सी किसके इक्वल है, ये सी डी बी के, सी डी बी। और ये क्या, ई सी बी किसके इक्वल है, ई सी बी किसके इक्वल है, सी बी डी के। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, देयरफॉर एंगल सी बी डी कॉन्ग्रेंट है एंगल, देखिए मैंने क्या किया है, ए सी की जगह पे यहाँ पे सी बी डी सी डी बी है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सी डी बी, और यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। समझने की कोशिश करो, मैं आपको बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं। ये ए सी ई किसके इक्वल है, ई सी बी के, ए सी किसके इक्वल है, ई सी बी के। तो जब ए सी ई सी बी के इक्वल हो सकता है, तो ए सी यहाँ पे भी देख सकते हो, ये किसके, ए सी की जगह पे मैं क्या लिखा है, ए सी की जगह पे यहाँ पे आ गया सी डी बी, और यहाँ पे ई सी बी की जगह मैंने क्या लिखा है, सी बी डी। मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉमन हो गया। अब जब दो एंगल कॉमन हो गए तो आप लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, वो प्रॉपर्टी क्या है, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल या साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल में क्या होता है कि जब कभी भी दो साइड, जब कभी भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके ऑपोजिट साइड क्या होता है, कॉमन हो जाता है। अभी यहाँ पे दो एंगल क्या है, एंगल बी का ऑपोजिट साइड क्या है, सी डी, एंगल डी का ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी। तो जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब दो एंगल सेम है, तो उसके ऑपोजिट साइड क्या होता है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सीबीडी, इन ट्रायंगल सीबीडी साइड बीसी और साइड सीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड सीडी के। ओके, और यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, यहां पे आपको लिखना है साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। अभी आपको ये मालूम पड़ गया कि जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहता है तो उसका ऑपोजिट साइड भी क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है। अब साइड सीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया सीडी के, तो ये कॉन्ग्रुएंट को हटा के मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड सीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया इज इक्वल टू हो गया साइड सीडी के। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया, आपको ये प्रूफ करना है सीडी किसके इक्वल है, सीबी के। अब हमें ये प्रूफ होके मिल गया है, तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी सी पैरेलल है बी डी के, सीई पैरेलल है बी डी के। और ये कहां से है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था ना, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था कि सी पैरेलल है बीडी के। जब अभी सी पैरेलल हो गया बीडी के, तो हम बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या होता है, ए अपॉन ए बी। तो हम लिखेंगे यहां पे देयरफॉर ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी। और ये कहां से आया, फ्रॉम
बीपीटी फ्रॉम बीपीटी। ओके, अब आप देख सकते हो सीडी किसके इक्वल है, सीबी के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 ले लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 ले लेता हूं। ओके, इसको मैं 4 ले लिया, इसको मैंने 5 ले लिया। तो अभी आप देख सकते हो साइड बीसीबी किसकी इक्वल है, साइड सीडी के। तो मैं सीडी के जगह पे सीबी लिख सकता हूं, सीडी के जगह में सीबी लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए अपॉन ईबी इज इक्वल टू एसी अपॉन सीडी की जगह मुझे क्या लिखना है, सीबी। और ये कहां से आया, फ्रॉम 4th एंड 5th, फ्रॉम 4th एंड 5th से मुझे ये मिल गया। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत इजी था, बहुत सिंपल है। बस हमें यही प्रूफ करना था कि सीबी सीडी के इक्वल होता है। उसके लिए पहले मैंने कन्वर्स ऑफ एंगल लिया, सेकंड मैंने ऑल्टरनेट एंगल लिया, और थर्ड हमने को ये दोनों गिवन था तो हमने वो ले लिया। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब कभी कोई भी ट्रायंगल का बेस का 2 एंगल सेम रहता है तो उसके सामने वाला साइड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सामने वाला साइड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो सीबी इक्वल हो गया सीडी के, सीबी हमने सीडी के इक्वल बता दिया। हमने बीपीटी थ्योरम यूज किया और बीपीटी थ्योरम अप्लाई करने के बाद में हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए अपॉन ईबी इज इक्वल टू एसी अपॉन सीबी। सो यही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज आप हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे।